पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.1 क्लास 10 का जो सेकंड लेसन है पाइथागोरस थ्योरम, उसका जो प्रैक्टिस सेट है 2.1 उसके 1 से लेके 5 तक के जो एग्जाम्पल्स है हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, 5 तक। अब हमें ये जो 6 से लेके 7 तक यानी 6, 7, 8, 9 और 10 ये एग्जाम्पल जो है हम अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या है 6th एग्जाम्पल, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। सपोज हमने ये जो स्क्वायर है वो लिया ABCD एंड उसका डायगोनल जो है वो AC है, विकर्ण जो है वो 10 है। तो इस स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर की हर एक साइड जो होती है वो इक्वल होती है, तो किसी एक साइड को यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो बाकी की जो साइड्स है बची हुई वो भी उतनी ही रहेगी। तो सपोज हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग, PQRS भी लिख सकते हो। तो हमने लिया ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ये गिवन है। चतुर्भुज ABCD यह वर्ग है, ये लिखना है आपको हिंदी में। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है B पर बनने वाला ये कितने का है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का कोण है, और हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एंड AC इज इक्वल टू 10, ये भी गिवन है यानी दिया हुआ है। ये जो डायगोनल है कर्ण ये कितने का है? 10। इसका माप जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी साइड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि साइड जो होती है हर एक साइड स्क्वायर की वो इक्वल होती है, यानी कोई भी एक साइड यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो बाकी का माप भी अपने आप निकल जाएगा। तो हमें इसके लिए कोई भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ABC, इसीलिए हमने ABC। AC हमें पता है ये दोनों साइड x है, तो ये 90 डिग्री का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले तो हमें लिखना होगा कि इसकी साइड फाइंड आउट करना है, वो हमें पता नहीं है, तो उसे हमें क्या लेना है? x। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। मान लो कि वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि वो कितने का है? 90 का है, उसको नंबर दिया है 1, तो उससे हम बोल रहे हैं कि ABC जो है वो 90 डिग्री का है। देयरफॉर अब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका एक एंगल जो है 90 का है, मतलब ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC दिया है कितना है? 10। AB और BC हमने x लिया है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना होगा? 100, और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 100। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये साइड चेंज होगा तो अपॉन होगा, यानी 100/2, 2 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? 50। तो x, अब यहाँ पे हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो 50 इसके फैक्टर्स 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5/2। x इज इक्वल टू 5/2, मतलब साइड जो है वो कितनी आई? 5/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर? देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या आएगी? 5/2। अब हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है यानी परिमिति। तो हमें पता है कि पेरीमीटर यानी क्या है? स्क्वायर की चारों
साइड्स का सम है ना, ये चारों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इनकी सम हमें एक साइड पता है, मतलब बाकी की भी साइड वही रहेंगी 5/2। तो इसका फॉर्मूला क्या है 4, देयरफॉर 4 इंटू साइड, हिंदी में क्या लिखोगे 4 गुना भुजा। तो 4 साइड कितनी आई 5/2, तो 4 इंटू 5 20/2, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20/2 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ लिखना है। अब ये जो 7th एग्जाम्पल है, यहाँ पे ट्रायंगल EFD में F से परपेंडिकुलर डाला है, कहाँ पर हाइपोटेनस DE पर, एंड हमें EF EG एंड DF की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है EFD, तो एप्स यानी जो राइट एंगल है वहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, कहाँ पर ED पर, यानी हाइपोटेनस कर्ण पर। तो उस हाइपोटेनस के दो भाग हो गए EG एंड DG। तो हमें पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, यदि राइट एंगल से हम परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेनस पर, मतलब GF जो है ये क्या है, GF ज्योमेट्रिक मीन है, किसका EG तथा DG का। तो यदि हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं तो ये जो है EG ये फाइंड आउट हो सकता है। तो पहला क्या लिखेंगे हम, पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल जो है F पर बनने वाला ये कितने का है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये गिवन है। एंड सेकंड सेक FG, यानी हिंदी में लिखेंगे रेक FG परपेंडिकुलर, लंब है किस पर, हाइपोटेनस DE पर, हिंदी वाले लिखेंगे कर्ण DE। तो ये भी क्या है गिवन है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामितीय माध्य गुणधर्म द्वारा, क्या है ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिक मीन, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन है क्या GF, किसका EG तथा DG का। तो इसका फॉर्मूला क्या है FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू DG, या फिर GD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो FG दिया हुआ है कितना 12, तो FG की जगह पे क्या लिखेंगे 12, FG स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर, EG जो कि हमें फाइंड आउट करना है इंटू DG, ये कितना दिया हुआ है 8। अब 12 का स्क्वायर 144, 8 EG। अब EG फाइंड आउट करना है हमें, देयरफॉर 8 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा 144/8, 144/8, 8 से डिवाइड करेंगे किसे 144, तो इसका आंसर क्या आता है 18। देयरफॉर EG ये निकल गई, इसकी वैल्यू कितनी आई 18। अब हमें फाइंड आउट करना है DF। तो ये जो यदि हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा GDF, ये ट्रायंगल, तो इसमें GD हमें दिया हुआ है 8 और GF भी कितना दिया हुआ है 12। अब ये जो एंगल है G पर बनने वाला ये कितने का है 90 डिग्री, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है DF, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल DGF में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या निकलेगा DF। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल DGF G पर बनने वाला एंगल कितने का है 90, ये गिवन है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, अब हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा कि DF स्क्वायर या FD स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर,
हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दो साइड के स्क्वायर की सम। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर पर प्लस जी एफ स्क्वायर। डी जी दिया हुआ 8, एक्स स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, जी एफ 12 है यानी 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करने पर कितना आता है 208। अब 208 के हमें फैक्टर्स लेना है, ऐसे फैक्टर कि उसमें से एक नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट निकलता हो। 208। अब दोनों साइड क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर नहीं होना, सिर्फ एफ डी होना, स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। एफ डी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऐसे फैक्टर लेंगे कि एक का स्क्वायर रूट निकलता हो, ऐसे दो नंबर्स लेना है। तो 16 इंटू 13 करते हैं तो 208 होता है और 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4। इसका नहीं निकलता है तो वैसे स्क्वायर रूट में रहेगा, मतलब एफ डी कितना हुआ 4 अंडर रूट 13। तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। देयरफॉर ई जी कितना 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324, 12 स्क्वायर 144। सो सम दोनों की टोटल 468। तो हमें सिर्फ ई एफ चाहिए, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ई एफ इज इक्वल टू इनका स्क्वायर फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स 36 इंटू 13, 36 का स्क्वायर रूट 6, देयरफॉर 6 अंडर रूट 13 क्या मिलता है हमें ई एफ। अब ये जो 8th एग्जाम्पल है इसमें आयत यानी रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, उसकी लेंथ जो है BC वो 35 है और चौड़ाई मतलब DC की वैल्यू जो है वो 12 है, और जो डायगोनल है BD यानी कर्ण उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर। अब बाय डेफिनेशन जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है, मतलब यदि हम ये ट्रायंगल लेते हैं कौन सा BCD, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके पहले भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के उदाहरण कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी है और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इन 9th एग्जाम्पल ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, R पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये जो एंगल है PRM ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है R पे, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर। तो PQ एंड PM दोनों ही 90 की अपोजिट साइड्स है, मतलब वो क्या है हाइपोटेनियस है, कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग लिया गया है यहाँ पर। तो 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर है PM स्क्वायर है, मतलब हमें ये पहले करना है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है PQR इसमें पाइथागोरस लगाना है, बाद में PM स्क्वायर भी है, मतलब PRM ये जो ट्रायंगल है इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR या PRQ भी आप बोल सकते हो। तो क्या है यहाँ पे जो एंगल है कौन सा PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है यानी दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हमने जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें क्या लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो सेकंड ट्रायंगल है,
ठीक है। हमें जो प्रूव करना है लास्ट में क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए, पी एम और पी आर। तो यहाँ पे पी क्यू है और पी एम और पी आर आना चाहिए। मतलब पी एम यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी आर एम, जो पी आर एम, ये जो एंगल है पी आर एम, ये कितने का है, 90 डिग्री। ये भी क्या है, गिवन है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम या फिर एम आर स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो है यहाँ पर आर एम, हमें आर एम नहीं होना, जो प्रूव करना है उसमें पी क्यू चाहिए, पी एम चाहिए और पी आर चाहिए। आर एम नहीं होना, ठीक है। ये पी एम हो रहना चाहिए और पी आर भी। तो ये आर एम को हमें हटाना है यहाँ से। तो इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो आर एम है यहाँ पे दिया हुआ है कि आर एम एंड एम क्यू, ये दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। मतलब आर एम जो है आधा है किसका, क्यू आर का। तो हम क्या लिखेंगे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये आर एम की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू आर का, ये आर एम जो है ये क्यू आर का कितना है, हाफ है। तो 1/2 क्यू आर। आर एम यानी क्या है, क्यू आर का आधा है, लेकिन आर एम स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 क्यू आर स्क्वायर। अब हमें ये 4 नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 पी एम स्क्वायर। ये भी क्या होगा, 4 पी आर स्क्वायर। और इसको यदि 4 से गुना करते हैं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचता है, सिर्फ क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पी एम है, पी आर है और क्यू आर है। देखिए इधर पहले प्रूव जो करना है उसमें क्या होना, हमें पी क्यू होना, ठीक है। उसके बाद पी एम और पी आर। यहाँ पर कहीं पर भी क्यू आर नहीं है। मतलब ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 को इधर लाएंगे तो ये पहले से यहाँ पे कितना है, ठीक है। ये जो क्यू आर स्क्वायर है ये हमें जो प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी क्यू आर नहीं है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आर। तो हम क्यू आर की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 पी एम स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर। ये 4 पी आर को इधर लाएंगे तो माइनस साइन होगा, -4 पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो क्यू आर है ये, तो क्यू आर स्क्वायर क्या है, 4 पी एम स्क्वायर -4 पी आर स्क्वायर। तो ये जो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कहाँ पे लिखना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमें जो प्रूव करना है उस पर, वहाँ पर कहीं पर भी क्यू आर नहीं है, तो यहाँ क्यू आर है। तो क्यू आर की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से लिखेंगे। क्या लिखना है, इक्वेशन 3 से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 4 पी एम स्क्वायर -4 पी आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है इक्वेशन 1 में। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
PR² PQ² इज इक्वल टू PR² प्लस QR की जगह पे ये लिखेंगे क्या, 4PM² माइनस 4PR²। अब ये PR² माइनस 4PR², ये 1PR² है, ये 4PR² है, मतलब 4PR² में से 1PR² को माइनस करना है, तो क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस 3PR² प्लस 4PM²। अब जो प्रूव करना है उसमें पहले 4PM² लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, PQ² इज इक्वल टू 4PM², फिर बाद में माइनस 3PR², तो ये प्रूव हो गया। तो एग्जाम्पल के अनुसार स्ट्रीट यानी रास्ते के दो तरफ दो बिल्डिंग है और उनकी जो वॉल है, दीवारें, वो एक दूसरे को पैरेलल यानी समांतर है। तो यदि AB और DE दो बिल्डिंग की दो दीवारें हैं और बीच में रास्ते पे एक लैडर यानी सीढ़ी है, जिसका ऊपर का सिरा यानी जो टॉप है वो दीवार AB को A पर टच करता है। यदि उसी सीढ़ी को दूसरे ओर झुकाते हैं तो वो दूसरे ओर की जो दीवार है उसके पॉइंट E पर टच होती है। ये जो लैडर है सीढ़ी, उसकी हाइट तो सेम है, कितनी है, 5.8 मीटर। जो पहली बिल्डिंग है वहां पर 4 मीटर पर वो सीढ़ी का टॉप यानी ऊपर का सिरा पहुंचता है और जो दूसरी बिल्डिंग है उस पे 4.2 मीटर पर वो लैडर का ऊपरी सिरा पहुंचता है। तो अब हमें विड्थ ऑफ स्ट्रीट यानी रास्ते की चौड़ाई जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये जो दोनों वॉल्स है, दीवारें, ये रोड को परपेंडिकुलर है, मतलब B एंड D पर कितने का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। यानी ट्रायंगल ABC एंड CDE ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, in triangle ABC B 90 degree, therefore AC square is equal to AB square plus BC square. In triangle ABC BC 90 degree, by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square. AB 5.8, therefore 5.8 square, AB 4 square plus BC square. 5.8 square means 5.8 into 5.8, 33.64. 4 square 16 plus BC square. So BC square is equal to 33.64. ये 16 इस तरफ लाएंगे तो उसका साइन क्या होगा, माइनस। माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64. By taking square root, BC is equal to कितना होगा, 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। तो BC कितना हुआ, 4.2 मीटर। In triangle CDE, angle B 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, CE square is equal to CD square plus DE square. CE 5.8 and DE 4.2. तो 5.8 square 33.64, 4.2 square 17.64. 17.64 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर 33 माइनस 64 माइनस 17.64, CD स्क्वायर इज इक्वल टू 16. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, CD इज इक्वल टू 4 मीटर। तो CD कितना है, 4 मीटर, BC 4.2 मीटर, तो BD कितना होगा, BC प्लस CD यानी 4.2 प्लस 4 यानी BD इज इक्वल टू 8.2 मीटर, यानी रास्ते की चौड़ाई विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू 8.2 मीटर। ये आप लोगों को लिखना है।